इनका एक ही रहता है, ये आप पढ़िए, आपका जो भी तकलीफ है, आपका दुख दर्द है वो दूर हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। हमें इतने पैसा दिया गया था, इसलिए हम धर्म परिवर्तन हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे सारे भाई बहनों को एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ चर्चा के साथ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी के पास मेरा ये जो मैसेज है वो पहुँच सके, ताकि लोग अवेयर हो सके। मैं ऑलवेज नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूँ जो आप लोगों के काम आएंगी। मैं आज बात करने वाला हूँ ज्योति शर्मा की। एक ऐसा नाम है जो वाइल ये क्रिश्चियंस के अगेंस्ट रहती है, ये एंटी क्राइस्ट काम करती है। ऑल द वाइल ये हमारे भाइयों और बहनों को मारपीट करती है। इनके ऊपर काफ़ी अपराध जो है वो दर्ज हैं। इनको पुलिस उठाने का कष्ट नहीं लेती, मुझे समझ नहीं आता क्यों। बीते दिनों एक पत्रकार हैं जिनका नाम मनीष है, जो केपी न्यूज़ से हैं छत्तीसगढ़ से। उन्होंने ज्योति शर्मा के साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट किया और इंटरव्यू में उसने काफ़ी सारे सवाल ज्योति शर्मा से पूछे और ज्योति शर्मा किस तरह से सफाई से झूठ बोल रही है, आज मैं उसको एक्सपोज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक छोटा सा क्लिप। आप उस क्लिप को देखिए। उस क्लिप से आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा झूठ ये बोल रही है, क्योंकि उसी अपने शब्दों में ये फंस जाएगी। आप अगर प्रलोभन दे के किसी को बुला रहे हैं वो गलत है, इसलिए उस चीज का मैं विरोध करती हूँ। स्वेच्छा से अगर कोई आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं संविधान का बहुत सम्मान करती हूँ, संविधान के हिसाब से ही चलती हूँ। मगर एक खबर आई थी कि जिसमें आप सेक्टर 1 में ही एक पास्टर पर हाथ उठा दिए थे। क्या वो संवैधानिक उल्लंघन है या नहीं आपके हिसाब से? नहीं, अगर कोई महिला से बदतमीजी करता है जी तो मैं अपना रक्षा करने के लिए, ये तो कानून भी कहता है, वो जिस तरीके से मुझसे बात किए तो मुझे लगा कि वो मेरा कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में किस तरह से सफाई से झूठ बोलते हुए ज्योति शर्मा नजर आ रही है। ये पास्टर का वीडियो हम सब ने देखा हुआ है और ज्योति शर्मा को उसके ऊपर हाथ उठाते हुए हम सब ने देखा हुआ। लेकिन इसने पत्रकार को बयान दिया कि इसने मेरे साथ अभद्रता करी थी, इसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। तो जो बदतमीजी है वो कहीं से कहीं तक हमें समझ नहीं आती। और ये भी कह रही है इस वीडियो में कि मुझे संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है दैट कि महिला जो है वो आत्मरक्षा में ये कर सकती है। तो वहाँ पे उसने कौन सा अभद्र आपके साथ व्यवहार किया वो भी हमें समझ नहीं आया। तो इससे पता चलता है ये कितनी बड़ी झूठी है और इसका जो बेरोजगार दल है वो कितना बड़ा झूठा है। बाकी मैं आप लोगों को एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे क्रिश्चियन लोगों ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में तूता मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया था और उस रैली में उन्होंने सिर्फ यही मांगे रखी थी कि ये लोग जो चर्चेस को तोड़वाते हैं, चर्चेस में घुसते हैं या मारपीट करते हैं, इन्हीं लोगों के उपलक्ष्य में उन्होंने उनकी मांगे थी कि इन लोगों को ये हटाया जाए। लेकिन फिर भी रैली होने के बावजूद भी एक हमारा चर्च है जो नाका में स्थित है, वहाँ ये लोग गए। इन्होंने फिर से वहाँ पे अपने जो अवैध हमले हैं वो जारी रखे और वहाँ से इनको मुंह की पड़ी कि ये लोग किस तरह के लोग हैं, किस तरह इनकी मेंटालिटी है, ये किस तरह से झूठे इल्ज़ाम जो है वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर लगाते हैं। आप भली भांति इससे जानते हैं। बीते दिनों जो ज्योति शर्मा की इंटरव्यू हुई केपी न्यूज़ के मनीष जी के द्वारा, उसमें मनीष जी ने इनसे काफ़ी सवाल पूछे और वो सारे सवाल बहुत बढ़िया थे। कुछ एक सवाल हैं जो मैंने हाईलाइट करे हैं, आप वो सवाल मैं आप रखूँगा आपके सामने और किस तरह से ज्योति शर्मा जो है उसका आंसर दे रही है और उसके ऊपर हम इनको एक्सपोज भी करेंगे कि कहां पे ये गलत बोल रहे हो, कहां पे सही। आप एक बार ये वीडियो देखिए प्लीज। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी को प्रचार प्रसार करना आजादी मिला हुआ है, मतलब असंवैधानिक चीज नहीं है। ये अपना बाइबल को जब देते हैं, आप पढ़िए, आपका जो भी तकलीफ है, आपका दुख दर्द है वो दूर हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, आप यीशु धर्म को अपना लीजिए। ये प्रार्थना सभा करने के लिए तो उसे चर्च कह देते हैं और सभी लोगों को बुला लेते हैं। उस आसपास के लोग और उस घर के बीच का मामला है, ये उनका निर्णय होगा। उस पर आप जब उस क्या सोचकर विचार रखते हैं? जो जबरदस्ती दबाव पूर्ण उनको बुलाया जाता है। अच्छा, परिवर्तन के लिए हिंदू लोग जा चुके हैं और घर वापसी कर चुके हैं। दोनों के जो आंकड़े हैं आपका अनुमानित क्या है? तो एक साल में हम लोग 20 से 30 हजार परिवार, व्यक्ति नहीं, मैं परिवार बता रही हूँ। जितने भी पास्टर्स हैं उनका ये कहना है धर्मांतरण जो है कभी प्रलोभन देके नहीं किए हैं। मेरे सामने पैसे ऐसे देते हुए नहीं दिखे, लेकिन जहाँ जगह पैसे का ही आता है, हमें इतने पैसा दिया गया था, इसलिए हम धर्म परिवर्तन हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पत्रकार ने काफ़ी गहराई से सवाल इनसे पूछे और इन्होंने जवाब जो है उसमें कोई सूझबूझ इनकी नज़र नहीं आई। सवाल रखा कि घर में प्रार्थना करते हैं, वो बिल्कुल चर्च नहीं होता। चर्च जो जिस जगह होती है वो होता है और ये घर में प्रार्थना करते हैं। तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जो हमारे पत्रकार भाई मिस कर गए कि क्या कोई अपने घर में प्रार्थना नहीं कर सकता?
अपने दोस्तों को बुला के, अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को बुला के प्रार्थना नहीं कर सकता? क्या अपने पड़ोसियों को बुला के प्रार्थना नहीं कर सकता? फिर वो चाहे हिंदू हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे कोई भी हैं। ऐसा तो हम भी करते हैं। हम अपने घरों में कोई भी फंक्शन रखते हैं, हम आस पड़ोस वालों को बुलाते हैं। तो क्या हम धर्म परिवर्तन करते हैं? या फिर वो लोग कोई पाठ वगैरह रखते हैं, किस तरह से भी वो हमें बुलाते हैं, तो क्या वो हमारा धर्म परिवर्तन करते हैं? सो मैडम, आपको दिमाग का इलाज करवाने की ज़रूरत है। किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मनोविज्ञान के डॉक्टर बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे यहाँ पे। दूसरा, इन्होंने क्रिश्चियंस हैं वो प्रलोभन देते हैं किस चीज़ का, कि दुख दर्द आपके दूर हो जाएंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपकी जीवन शैली बढ़िया चलने लग जाएगी। तो मैं मैडम आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या अपने भगवान से कुछ नहीं मांगती है ना? तो आपके यहाँ पे भी तो काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं कि लोग मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होती है तो चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है सेम। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि राजा प्रार्थना कर रहा होता है और एक बेचारा राजा से मदद मांगने आता है और वो वापस ही मुड़ जाता है। वो कह रहा है कि राजा तो मुझसे भी बड़ा मांगता है, जो भगवान से मांग रहा है, तो मुझे क्या दे देगा राजा? तो भगवान से मैडम हर कोई मांगता है, ठीक है? आप अपने भगवान से मांगते हैं, क्रिश्चियंस अपने भगवान से मांगते हैं और मांगते हैं दुख दर्द दूर होने को है वो दावा करते हैं। तो एक बार आप जाइए, आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। फालतू में इस तरह के सवाल उठा के आप अपने आप को और लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। दूसरा, आप कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की घर वापसी कराई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, घर वापसी कराई है तो आपने पुलिस रिपोर्ट भी तो कराई होगी। अगर आपने पुलिस रिपोर्ट कराई है तो जिस तरह से हम सबूत रखते हैं आपके सामने, आप भी एक सबूत हमें दिखाइए जिसमें हमने धन का प्रलोभन दिया हो, शिक्षा का प्रलोभन दिया। कोई आपने तो इस वीडियो में दावा किया कि आपने 30,000 फैमिलीज़ हैं 1 साल के अंदर अंदर आप वो घर वापसी करवाई है। तो उनकी एक पुलिस रिपोर्ट दिखाइए हमें, सोशल मीडिया भी दिखा दीजिए, न्यूज़ में दिखा दीजिए। आपके तो न्यूज़ वाले भी सुनते हैं। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि 30,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है मैडम। 30,000 का आंकड़ा आपने न्यूज़ चैनल के ऊपर, 30,000 का मतलब ये होता है साल में होते हैं 365 दिन। 365 दिन डिवाइड बाय 30,000 बनता है आंकड़ा 82 फैमिलीज में। 82 फैमिलीज मतलब ये ना तो पब्लिक हॉलीडे ले रही है, ना गजटेड हॉलीडे ले रही है, ना संडे के हॉलीडे ले रही है। ये कंटिन्यूसली काम कर रही है। मेरे को लगता है कि इनका जो एक दिन है वो 50 घंटे का होगा, क्योंकि 82 फैमिलीज को घर वापसी करवाना, इट्स नॉट द जोक। कि मीडिया में भी बड़े कॉन्फिडेंट से बता रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कहीं से कहीं तक सही बोल रही है, सच बोल रही है। मैं समझता हूँ कि प्रशासन को इंटरवीन करना चाहिए। जो क्रिश्चियंस के साथ जो धक्का हो रहा है यहाँ रुकना चाहिए, और जो भी असंवैधानिक काम हो रहे हैं वो जल्द से जल्द रुकने चाहिए। हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक देश है और हमारे संविधान जिस चीज़ की हमें इजाज़त देता है हमें वो सब कर सकते हैं, और आप हमें नहीं रोक सकती है मैडम। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ फैमिली एंड अर्न वेल।